जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, या अली मदद, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशी ही खुशी है और खुशी हर जगह फैली हुई है आपकी ज़िंदगी में और आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं ज़िंदगी में। चलें, अब हर वीडियो के शुरू होने से पहले 2 बातें करनी है। पहली बात ये है कि मेरा नाम है जासिर जमाल और मैं टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से हूँ, और दूसरी बात ये है कि जो कुछ भी मैं अपनी सारी वीडियोज़ में कहता हूँ, जितनी भी मैंने अभी वीडियोज़ की हैं और आगे जाके करूँगा इंक्लूडिंग दिस वन, जो कुछ भी मैं इन वीडियोस में कहता हूँ ये कोई लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी इसको किसी भी एंगल से लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिएगा, क्योंकि ये वो नहीं है। जब भी आप लोग एक बड़ी सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें या इवन एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, चाहे 1031 के बारे में हो या 1031 के बारे में ना हो, आप लोगों को ये बात बिल्कुल सही तरह से पता है कि आप लोगों को हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, अपने सीपीए, अपने टैक्स अटर्नी और अपने स्टेट अटर्नी से गुफ्तगू करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क होता है। आपको कभी वो गारंटी नहीं होती ना कि आप पैसे बनाएंगे, कभी कभी आप पैसे लूज़ भी कर लेते हैं। तो इसलिए ड्यू डिलिजेंस करना, अपने सीपीए, टैक्स अटर्नी और स्टेट अटर्नी से मशवरा करके आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चले अब ज़रा वीडियो के अंदर चलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि लेट्स से अभी आप 1031 कर रहे हैं, आपने अपनी वो प्रॉपर्टी बेच दी और पैसे हमारे साथ एस्क्रो के अंदर हैं या किसी दूसरी 1031 एक्सचेंज कंपनी के साथ एस्क्रो में पड़े हुए हैं और अब आप अपनी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप ऑक्शन या कोई फोरक्लोजर इवेंट से वो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी खरीदें। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, फोरक्लोजर इवेंट पे आपको बिड करना होता है कि क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी चाहिए, इतने पैसे देना चाह रहा हूँ, और अगर आप जीत गए बिड में तो फिर आपको मिल जाती है। और यूजुअली वो एक स्टैंडर्ड क्लोजिंग नहीं होती जिसमें वो टाइटल कंपनी के थ्रू प्रॉपर्टी जाती है और ये सब कुछ, बस आपको फ़ौरन प्रॉपर्टी वहीं डीड पे दे देते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो अब सवाल ये है कि क्या आप ऐसे इस तरह की प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं 1031 के थ्रू? वेल, इसको ज़रा ड्रॉ आउट करते हैं और फिर बात करते हैं इसके बारे में। चले, ये इसको इस्तेमाल करते हैं। चले इधर आइए। तो ये रही आपकी प्रॉपर्टी जो अभी आपने बेची और 1031 इस पे कर रहे हैं आप। ये आप 1031 कर रहे हैं, आपके $5 लाख 1031 के अंदर हैं अभी। तो अब आप चाह रहे हैं कि आप फोरक्लोजर इवेंट पे या एक ऑक्शन इवेंट पे, फोरक्लोजर और ऑक्शन इवेंट से जाके रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी खरीदें। तो ऑफ कोर्स इसका जवाब ये है कि आप खरीद सकते हैं एक फोरक्लोजर इवेंट पे प्रॉपर्टी, बट सिंस ये स्टैंडर्ड क्लोजिंग नहीं होती ना जिसमें आप टाइटल कंपनी के थ्रू जाते हैं और टाइटल कंपनी पे जाके अपने सारे पेपर साइन करते हैं और ये सब कुछ, फिर बाद में फंडिंग हो जाती है ना, ये उस तरह की क्लोजिंग नहीं है ना। और बेसिकली क्योंकि जब आप फोरक्लोजर इवेंट पे अगर आप जीत गए बिड में, वो आप पैसे दे देते हैं उनको और वो फ़ौरन आपको प्रॉपर्टी डीड कर देते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बस ये बात है कि इस तरह आपको जाना चाहिए इस सिचुएशन के थ्रू। तो आप लोगों को पता है कि जब आप 1031 करते हैं, वो जो 1031 के इन दिस केस ये जो $5 लाख है ना, ये आपकी जेब में नहीं आने चाहिए। अगर ये आपके हमारे एस्क्रो अकाउंट से निकल के आपके बैंक अकाउंट में गए या आपके हाथों में आए या फिर ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये 1031 फेल हो जाता है। तो बस आप मेक श्योर कर सकते हैं कि जब आप फोरक्लोजर इवेंट पे जाए और लेट्स से आपको ये वाली प्रॉपर्टी पसंद आ गई बड़ी सी, और अब आप सोच रहे हैं आप इसके साथ मूव फॉरवर्ड करेंगे और आप बिड इस पे जीत गए, तो इस पे बिड करने से पहले और फोरक्लोजर इवेंट पे किसी भी प्रॉपर्टी पे क्या कहते हैं बिड करने से पहले बेहतर है, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है ना जाके फोरक्लोजर वाले लोगों से बात करें और बोले कि मैं 1031 कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरे पैसे 1031 के अकाउंट में है, तो इस तरह मैं उनको टच नहीं कर सकता और मैं फ़ौरन आप लोगों को पेमेंट नहीं कर सकता। मेरी 1031 की कंपनी यानी मैं या फिर आपकी कोई दूसरी 1031 कंपनी को चेक उनके नाम पे काटना होगा, फ़ौरन आपके नाम पे नहीं काट सकते वो। तो चेक उनके नाम पे काटना होगा और फिर वो क्या कहते हैं 1031 आराम से हो जाएगा और आप वो प्रॉपर्टी आराम से ख़रीद सकते हैं अपनी। तो ये आपको उनको बताना होगा। आपको ये नहीं बताना होता कि आपके पास कितने पैसे पड़े हुए 1031 के अंदर, बस उनको बताना होता है कि पैसे हैं। फिर आप अपनी बिडिंग शुरू करें आराम से और फिर अगर आप जीत गए, फिर जब ये वाली जो प्रॉपर्टी अगर आप जीत गए तो फिर हम बस एक चेक लिख लेंगे और वो चेक जो है ना इन लोगों के नाम पे करेंगे, ये ऑक्शन वालों के नाम पे, और हम आपको दे देंगे और आप वो चेक फ़ौरन उनको जाके हैंड करें और जाओ और फिर आराम से 1031 हो जाएगा। फिर बस मेन चीज़ ये है, मेन लेसन ये पैसे जो है ना, ये जो 500 के जो 1031 में आपके हाथ में नहीं जा सकते। अगर फोरक्लोजर इवेंट पे खरीदनी है वो उनके नाम पे डायरेक्टली चेक काटना पड़ेगा और इस तरह वो 1031 आराम से हो जाएगा। चले, बस इस वीडियो के लिए मुझे यही नॉलेज ऑफर करनी थी। आई नो ये एक टॉपिक है जिसमें आजकल लोगों का इंटरेस्ट बहुत जा रहा है, लोग आजकल फोरक्लोजर इवेंट पे और ऑक्शन इवेंट्स पे प्रॉपर्टीज़ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो
मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना लूँ 1031 के बारे में, ताकि उनको पता लग जाए अगर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। चले है ख़वातीनो हज़रात, अगर आप लोगों के पास और कोई भी सवाल हैं, आप लोग बराए मेहरबानी मुझे रीच कर लीजिए। मेरी वेबसाइट का लिंक यहीं डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हाँ, इस टाइम मैंने देख लिया, मुझे नज़र आ गई। तो आप लोग मुझे रीच आउट कर लीजिएगा, मैं आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। उतने तक अल्लाह हाफ़िज़, सत श्री अकाल, या अली मदद और नमस्ते।